जय जोहार, जय हिंद। 100 डे CGPSC चैलेंज में आपका स्वागत है। आज है 50 डे, मतलब हमने अपना आधा काम कर चुके हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये वीक के लिए जो रहेगा वो भूगोल, ज्योग्राफी। तो आज जो पहला दिन है उसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड ड्रेनेज सिस्टम, भारत का भौगोलिक स्वरूप और नदी तंत्र। तो उससे पहले अगर देखें जाए तो भारत कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है उसको जानने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को कहाँ पे है, भारत अर्थ पे है। अर्थ कैसे दिखता है, ठीक है ना, स्फीयर टाइप का रहता है लेकिन थोड़ा सा चपटा हुआ है। अब भारत को दर्शाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें दो चार लकीर खींचना पड़ेगा। बिना मैथ्स के मैं बता नहीं सकता कहाँ पे है। तो एक जो ऊपर से नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या है, मैं यहाँ से काटूंगा, ये क्या हो जाएगा, अक्षांश। तो अब मुझे एक गोल जैसी जगह है, स्पेरिकल है, उसमें मेरे को क्रॉस जहाँ पे क्रॉस कर रहा है वहाँ पे मैं बता सकता हूँ। अब ये क्या हो गया, दो कोऑर्डिनेट में हो गया। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट में हो गया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को मैं बता सकता हूँ कि ये जगह कहाँ पे है पूरा धरती में। तो वैसे ही अक्षांतर रेखा होता है और देशांतर रेखा होता है, उसके हिसाब से हम लोग पोजिशनिंग करते हैं कोई सा देश कहाँ पे है। तो भारत का जो अक्षांतर जो विस्तार है देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये कहाँ पे है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको नॉर्थ में मिलेगा। ऊ मतलब नॉर्थ। ठीक, तो अर्थ को मैं दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ। उसके बाद मेरे को जब ये जो डिवाइड करते हैं, ये वाला जो है 0 डिग्री होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, इक्वेटोरियल बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक, अब भारत क्या है, भूमध्य रेखा से ऊपर है, नॉर्थ बोल रहे हैं तो जिसके ऊपर है तो नॉर्थ हो जाएगा, नीचे है मतलब साउथ है। तो नॉर्थ कितना नॉर्थ है, एक तो 8 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है और ऊपर में जाते जाते तक कितना हो गया, 37 डिग्री। ठीक, 6 मिनट। अब देशांतर, देशांतर को देखेंगे तो इसमें कितना मिलेगा हम लोग को, 68 और 97 डिग्री। ठीक, तो इसके बीच में जो हो जाएगा अपना प्यारा भारत रहेगा। तो ये आपको मैप में दिखाने के लिए होता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वो भारत कौन सा, एक एक जो रेखा है 23 डिग्री, 23 और आधा डिग्री, हाँ नॉर्थ, इसको बोलते हैं क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से गुजर के जाती है। इनफैक्ट कर्क रेखा भारत को दो भाग में डिवाइड करती है और लगभग लगभग आधे आधे दिखता है। ठीक, तो कितने कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजर के जाते हैं, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। 8 राज्य। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी अभी भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कर्क रेखा और जो 82.5 डिग्री जो हम लोग का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, कहाँ पे मिलते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, कोई बताएगा। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा है कि पश्चिम बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, ये 8 राज्य है जहाँ से गुजर के जाती है, एकदम कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का क्षेत्रफल कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। और विश्व का ये कौन सा, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो विश्व का कौन सा स्थान है, भारत का फर्स्ट। हाँ, उसके बाद जो एरिया के हिसाब से देखा जाए तो कितना है, सातवां। दुनिया का लगभग 100 में से 10, 100 में से जो है 7 हमारे रहते हैं, हम लोग रहते हैं, अब 6 हो गया है शायद। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। दूसरा, हम लोग का जो स्थल है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर कितना किलोमीटर है, लगभग 15,200 किलोमीटर। और तट रेखा भी हम लोग का बहुत ज़्यादा है, तट रेखा कितना है, 7,516। ठीक, अब ये बताएं कौन सा राज्य का तट रेखा सबसे ज़्यादा है, गुजरात, बहुत बढ़िया, गुजरात। भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, बेसिक चीज़ है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इधर अपना पाकिस्तान, उस अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, लेकिन यहाँ से जुड़ा नहीं है।
वो पाल्क स्टेट से जुड़ा, पाल्क स्टेट है वहाँ पे, जो जल अ, जो थोड़ा सा पानी से हटा हुआ है। उसके साथ साथ और एक देश है जो भारत के पास ही है, उसका नाम क्या है, मालदीव है। और ये सब लोग मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसका नाम क्या है, सार्क है, सार्क। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद भारत का जो भौगोलिक संरचना देखेंगे, जब भारत को हम लोग भूगोल के संदर्भ में देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, भारत को अगर मैं भूगोल के संदर्भ में देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, सबसे पहले हम लोग का मुकुट दिखता है, क्या दिखता है, ठीक, सबसे बड़े मुकुट। मुझे क्या दिखेगा यहाँ पे, हिमालय दिखेगा, क्या दिखेगा, हिमालय। फिर यहाँ से हिमालय ऐसे आते रहता है और ऐसे बैंड हुआ है, और बैंड हुआ है और ये नीचे में यहाँ तक है ना। दूसरा क्या चीज़ दिखता है यहाँ पे, उसके नीचे में मेरे को क्या मिलेगा, मैदान मिलेगा, क्या मिलेगा, मैदान मिलेगा, गंगा का मैदान बहुत बड़ा वाला। ठीक है, एक पंजाब में सिंधु और गंगा का मैदान, यहाँ पे भी ब्रह्मपुत्र और गंगा का मैदान मैदान मिलेगा। और उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे थार रेगिस्तान मिलेगा। ये ये क्या है, गरम वाला रेगिस्तान है। ठंडा वाला भी रेगिस्तान है हमारे पास यहाँ पे द्रास के टाइम। ठीक है, द्रास में क्या है, यहाँ पे भी कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे हॉट डेजर्ट है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या दिखेगा, पठार दिखेंगे, क्या दिखेंगे, पठार देखेंगे, प्लेट्यू देखेंगे। इसके बाद नीचे इधर क्या दिखेगा मेरे को, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इधर क्या मिलेगा, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट टूटा टूटा है, क्यों क्यों टूटा हुआ है, क्योंकि नदी जाए तोड़ दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ से कावेरी जा रहा है, कृष्णा जा रहा है, महानदी जा रहा है, गंगा नदी है। और यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, उसके डेल्टास मिलते हैं। ठीक, और ये जो क्या बोलते हैं, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के ये बाजू में हम लोग को क्या मिलता है, मैदान मिलता है छोटा छोटा। ठीक है ना, मैदान मिलता है। इसका भी स्पेसिफिक नाम है जो अभी हम लोग देखेंगे। तो पर्वत, हिमालय पर्वत देखेंगे, ठीक है, पर्वत। ठीक, उसके बाद प्लेन मिलेगा हम लोग को, मैदान मिलेगा। उसके बाद पठार मिलेंगे। उसके बाद जो तटीय मैदान मिलेंगे। और दूसरा हम लोग के पास क्या मिलेगा, एक यहाँ पे क्या है, द्वीप। ठीक है, और यहाँ पे एक द्वीप है, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, और ये अंडमान निकोबार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हिमालय से पूछा जाता है, हिमालय हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल बाउंड्री है। क्या है, नेचुरल बाउंड्री है, प्राकृतिक रूप से एक तरह से दीवार है, जो कि हम लोग को जोग्राफिकल फिनोमेना इसके कारण अलग हो जाते हैं। हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ का पूरा जलवायु परिवर्तन अलग होता है, जलवायु अलग रहता है। दूसरा क्या है कि कल्चरली दो अलग अलग कल्चर को सेपरेट करके रखता है। जैसे उस पार जाओगे तो अलग कल्चर मिलेगा, तिब्बतीन कल्चर मिलेगा, यहाँ पे अपना कल्चर है। अब जो अगर हम लोग देखते हैं, क्या ज्योग्राफी को भी देखते हैं, ऊपर में देखते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये हिमालय। हिमालय में भी हम लोग को जो दिखेगा, 3 टाइप का हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लास्ट का शिवालिक। और उसके बाहर को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जिसके इसके इस कोने में हम लोग को क्या मिलेगा, काराकोरम मिलेगा। ठीक, उसके नीचे यहाँ पे जस्कर मिलेगा, लद्दाख मिलेगा यहाँ पे। ठीक, और इधर यहाँ पे क्या है हम लोग का, मानसरोवर है। मानसरोवर से बहुत सारे नदियाँ निकलती है, यहाँ सिंधु निकल के जाई, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकल के जाती है। ठीक, वहाँ पे तो जो ऊपर वाला जो है, जो ग्रेट हिमालय को, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक, यहीं पे आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, ये यहाँ पे। ठीक, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे ही हम लोग को K2 मिलेगा। ठीक है, कंचनजंगा मिलेगा, नंदा देवी मिलेगा। ठीक, ये मिलेंगे। दूसरा हिमाचल, हिमाचल में मतलब यहाँ जो सेंटर वाला है, इसको हिमाचल बोलते हैं। उसमें पीर पंजाल में मिलेगा, दोहराधर मिलेगा। और जो बाहरी वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिवालिक बोलते हैं। इसमें क्या है कि बहुत दो अलग अलग जो आप देख रहे हो झील है, उसके बीच में जो जगह बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। जैसे उसमें कश्मीर की घाटी, कांगड़ा घाटी, दून बहुत फेमस होता है, देहरादून हो गया ये। ठीक, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ें तो उसके बाद और भी जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक, जो माउंटेन्स और भी हैं, जो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है जो राजस्थान से यहाँ से निकल के दिल्ली के पास तक पहुँचता है, इसका नाम क्या है, अरावली। और ये दुनिया का मतलब सबसे पुराना है, प्राचीन है।
क्या है, सबसे प्राचीन है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक, अगर यहाँ पे ऐसे देखें तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, विंध्याचल मिलेगा और सतपुड़ा मिलेगी, ठीक है, मध्य भारत। ये क्या करता है, नॉर्थ भारत और साउथ भारत को अलग करता है, ठीक। उसके बाद ना हम लोग साउथ में जाएंगे तो जहाँ पे मैं अभी बताया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। और नीलगिरी में जो सबसे जो हाईएस्ट चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, ठीक है, अंदाईमुड़ी मिलता है, ठीक। नेक्स्ट आगे हम लोग जो पढ़ते हैं वो उसमें भारत का मैदान, मैदान में हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, मैदान वहाँ पे जब पानी और नदी बहती है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, मैदान क्रिएट करते हैं, उसमें गंगा, यमुना और इंडस के मैदान मिलते हैं। और जो पाकिस्तान के क्षेत्र में भले हैं, और यहाँ पे जैसे इंडस नदी आती है, ठीक है ना, सिंधु नदी, सिंधु के बाद चेनाब आएगा, झेलम आएगा, रावी आएगा, सतलज आएगा, और ये जाके इससे सिंध से मिलेंगे। तो ये वाला जो 5 नदी है उसका संगम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं, ठीक है, पंजाब। पंजाब पाकिस्तान में ज़्यादा प्रोविंसेस है, भारत में भी एक राज्य है, ठीक है ना, हमारा पंजाब है, ठीक है, पाकिस्तान में भी है, और वो भी वहाँ पे डोमिनेंट है, और वहाँ के एग्रीकल्चर के कारण वो बहुत समृद्ध है। साथ ही साथ हम लोग को ब्रह्मपुत्र का मैदान भी मिलेगा जो असम में है, ठीक। उसके बाद हम लोग को तटीय मैदान भी मिलेगा, जैसे हम लोग ने पढ़ा था क्या, ये हम लोग ने देखा, तो यहाँ पे क्या है, ये वेस्टर्न घाट, उसके बाजू में हम लोग को मैदान देखेंगे, ठीक है ना, उसका भी कुछ कुछ नाम है। ऊपर वाला का नाम क्या है, कोंकण है, दूसरे का नाम है केनरा, केनरा बैंक याद है, हाँ केनरा है, और तीसरे का नाम क्या है, मालाबार, मालाबार, ठीक। वैसे ये वाला जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल है, पूर्वी घाट का, तो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है जो पठार है अंदर, उसके बाद क्या है हम लोग को देखे पठार, पठार क्या होता है, पहले तो हम लोग माउंटेन देखे जो बड़ा बड़ा पीक रहता है, ठीक है ना, उसके बाद छोटा सा जो पीक रहता है, छोटा सा रहता है, थोड़ा कम हाइट का, उसको हम लोग हील बोल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग क्या है कि इरोजन होते होते हम लोग को ऐसे बड़ा होके ऐसे करके प्लेट दिखता है ना, इसको हम लोग पठार बोलते हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग पठार है, तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मालवा का पठार है, जैसे हम लोग के बुंदेलखंड का पठार है, या हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में बघेलखंड का पठार है। नीचे में हम लोग जाएंगे तो डेक्कन पठार है, डेक्कन जहाँ पे हैदराबाद आता है, डेक्कन पठार है, तो अलग अलग पठार है। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे झारखंड के आसपास, तो हम लोग के क्या दिखेगा, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना, छोटा नागपुर, नागपुर से ऐसा नहीं लगना चाहिए महाराष्ट्र में, छोटा नागपुर जो एरिया है वो झारखंड में मिलेगा आपको, झारखंड उड़ीसा में, और उसी के बाजू में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है घाट, पश्चिमी घाट देखे और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है निरंतर रहता है, मतलब कहाँ पे कोई, पश्चिमी घाट में क्या होता है, पूरा लगातार है, ठीक है ना, ये माउंटेन हिल है, पूरा लगातार है। पूर्वी घाट मैं बताया था कट कट के है, क्यों कट कट के है, पानी काट रहा है, ठीक। उसके बाद इसका नाम देखे, कोंकण देखे, कनारा देखे, मालाबार देखे, ठीक है ना, और एक कोरोमंडल इधर तट, तो अलग अलग घाट है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग को मिलेगा क्या, 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर में 2 हम लोग का क्या है, द्वीप है, क्या है, द्वीप है, उसका नाम एक है लक्षद्वीप है, इसका नाम अंडमान निकोबार है। तो अलग अलग चैनल है, विस्तृत में हम लोग पढ़ सकते हैं। अंडमान निकोबार में ही एक हम लोग का आइलैंड है जिसमें क्या है, ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव फॉर्म में निकलते रहता है, उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप है, ठीक। उसके बाद क्या है कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, एटॉल से बना हुआ है, ठीक है ना, मुंगा या फिर एटॉल बोलते हैं, जिसको कोरल रीफ बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके कारण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण उसमें क्षारीय हो रहा है बहुत, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, लगभग अगर इसको देखेंगे तो 500 छोटे छोटे द्वीप से मिलकर लक्षद्वीप बना है। वैसे ही ये जो 500 छोटे छोटे द्वीप से मिलकर अंडमान निकोबार बना है, उसका लक्षद्वीप बने हैं लगभग 36 छोटे छोटे द्वीप से। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, और वो है नदी तंत्र, नदी तंत्र। और नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो नदी के किनारे ही पूरा सभ्यता पहले बना था, तो संस्कृति भी वहीं पे मिलता है। दूसरा, नदी के किनारे क्या है कि पानी मिल जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को प्लेन एरिया मिलता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी मिलता है। जब पानी है रहने के लिए है और इकोनॉमिक्स हो रहा है, तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अगर भारत का पॉपुलेशन 140 लाख है,
तो 140 में तो 140 है, तो लगभग लगभग 30 करोड़ तो आपको यूपी में ही मिल जाएगा, 10 करोड़ बिहार में मिल जाएगा, 8 करोड़ पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। ठीक। तो अगर उसके हिसाब से अगर देखो तो लगभग 50 करोड़ के आसपास, 50 करोड़ से भी प्लस, यानी कि 1/3 से ज़्यादा तो ओनली गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक। उसके कारण उसका कल्चरल महत्व है, लोग आ रहे हैं तो सांस्कृतिक, और उसके बाद टूरिज्म है। और पहले के टाइम में जब सब, और आज भी जो ट्रांसपोर्टेशन सबसे कम कॉस्ट में किस कौन से ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कर सकते हैं, पानी से जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग, परिवहन और सामान लेना ढोना, वो बहुत आसान से होता है। इसी कारण हम लोग आज भी देश का, बाहर देश से हम लोग जब भी सामान लेके आते हैं जाते हैं तो किसके थ्रू आते हैं, शिप के थ्रू आते हैं, पोर्ट में आते हैं। ठीक, क्योंकि कॉस्ट कम रहता है। ठीक, अगर हैवी सामान लेके आना है तो। उसके बाद अब जब नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ एक पेरिनियल है, हमेशा बहने वाली, सदा नीर, ठीक, सदैव बहने वाली हिमालयन नदी, क्योंकि वो ग्लेशियर है। ठीक, बर्फ है उसमें, हिम है, तो वो पिघलता है तो पानी आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है, तो साल भर रहता है। दूसरा क्या रहता है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार, मतलब प्रायद्वीपीय मतलब जो ये वाला लैंड, प्रायद्वीप। ठीक, लैंड का मास जो तीनों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक, अगर उसको देखे जाए ये वाला में, ये क्या है कि वर्षा के आधारित पे, मानसून होगा तो पानी बहेगा, जैसे ही मानसून खत्म हो गया पानी सूखना शुरू हो जाएगा। तो ये जैसे कि ये नीचे वाले क्षेत्र में कैसे नदी होती है। तो सबसे बड़ा जो नदी है वो प्रणाली है, उसमें सिंधु नदी प्रणाली। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न होता है हम लोग देखें, मानसरोवर से उत्पन्न होता है, और उसके बहुत से सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई किसके लिए होता है, पानी के लिए ही होता है। ठीक है ना, और भविष्य में भी पानी के लिए ही होगा। ठीक है, चाहे इधर उधर सब कह लें, अंत में पानी ही चाहिए सबको। ठीक, तो अब जब भारत और पाकिस्तान जब विभाजित होता है तो फिर भी है कि पानी का कैसे करके नियंत्रण करेंगे, तो वहाँ पे सिंधु जल संधि होता है। क्या, सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी होता है। अब उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा दिलदारी लिखा देते हैं, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 1960 में होता है। तो 3 नदी पे आप कंट्रोल करो, 3 नदी पे हम कंट्रोल करेंगे। तो मेन नदी हैं, ठीक है ना, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, और सिंध, वो किसके कंट्रोल में चले जाता है, पाकिस्तान कंट्रोल में। मतलब उस पानी का यूज़ कर सकता है किसके लिए, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हमारे पास क्या रहता है, व्यास, रवि और सतलज है। लेकिन अब क्या हो गया, मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर में क्या बोले, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो हम लोग ने क्या कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड कर दिया तो हमारे ऊपर है ये पानी का क्या यूज़ करें। फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दो। लेकिन क्या है कि हम विद्युत, जल विद्युत भी बना सकते हैं, सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं, और वो पानी जो सिंध में उधर जा रहा है उसका यूज़ करके हम लोग रेगिस्तान में लेके आ सकते हैं। वहाँ पे फिर फसल अच्छा हो सकता है, पंजाब में आ सकता है, दिल्ली में आ सकता है। दूसरा जो नदी तंत्र है उसका नाम है गंगा नदी तंत्र। ठीक है ना, गंगोत्री से निकलता है जो, और जो निकलता है वो नदी का नाम क्या है, भागीरथी निकलता है, और अलकनंदा निकलती है, और वहाँ पे गंगदेव प्रयाग में आती मिलती हैं। अलग अलग प्रयाग होते हैं जहाँ पे मिलता है दोनों नदी, वहाँ से गंगा नदी बह के निकलती है, फिर हरिद्वार से लेके धीरे 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 हमको आता है। और जो नदी रहती है उसके साथ में जो जुड़ के आती है उसको सहायक नदी बोलते हैं। उसमें कौन सा है, यमुना नदी उसकी सहायक नदी है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है। ठीक, ये नदी हम लोग को सुनते रहते हैं। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट यमुना है। तो गंगा नदी और यमुना नदी एक जगह पे मिलते हैं, और जो मिथिकल जो हम लोग का जो नदी है वो है सरस्वती नदी। ठीक, और तीनों जब मिलते हैं तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, संगम। ठीक है, तो संगम कौन सा है, कौन सा संगम है, कहाँ पे होता है, प्रयागराज। ठीक है ना, प्रयागराज होता है, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सांस्कृतिक मेला होता है। क्या नाम है, कुंभ मेला, जो 12 साल में एक बार आते हैं, तो कुंभ मेला होता है वहाँ पे। और ये जो नदी है लास्ट में जाते जाते क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे बनता है, वेस्ट बंगाल में बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यमुना, यमुना यमुनोत्री से निकलता है, और उसकी सहायक नदी चंबल है, केन है, बेतवा है। क्या है, केन, बेतवा और चंबल है। ठीक है, केन बेतवा, और केन बेतवा हम लोग को न्यूज़ में बार बार रहता है, क्योंकि लीवर हम लोग का क्या है कि हर नदी को अगर एक साथ जोड़ सकते हैं क्या, इधर का पानी उधर उधर करने। देश का पहला जो रिवर रिंगिंग प्रोजेक्ट है केन और बेतवा में स्टार्ट हुआ है। बहुत से इंपॉर्टेंट, जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे है, आगरा है यमुना नदी के किनारे है।
और ये प्रयागराज में जाके मिलते हैं गंगा से। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र सिंह तिब्बत से निकलती है और वो वहाँ पे सांगपो बोला जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है। और जब बांग्लादेश में चले जाता है उसका नाम गंगा से मिलता है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक। बहुत ज़्यादा बाढ़ आते रहता है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जिक्र रहता है हमेशा, हर साल बाढ़ आता है आपके असम में। और एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है, जो दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक। एक क्वेश्चन बार में आते हैं। दूसरा प्रायद्वीपीय नदी अगर देखें तो वो क्या है, नर्मदा नदी है जो इधर से इधर जाती है, ठीक है ना। तापी है, मांडवी है, पेरियार है, एक नदी है, ठीक, जो इधर से इधर जाती है। प्रायद्वीपीय में और ज़्यादा देखेंगे तो महानदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलता है और इसमें सबसे बड़ा लंबा बांध बना है, हीराकुंड बांध है। फिर गोदावरी है, ठीक है ना, गोदावरी है, नासिक से निकलता है, ठीक। उसके बाद कृष्णा है और नीचे में कावेरी। कावेरी नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों, कर्नाटका और तमिलनाडु एक में विवाद चलते रहता है कि पानी किसके पास ज़्यादा जाएगा। उसके बाद राजस्थान में कुछ नदी है जिसे लूनी नदी बोलते हैं। वो वो क्या हो जाता है कि निकलता है लेकिन इतना धूप रहता है कि सूख जाता है बीच में ही, ठीक। लद्दाख में ऐसे श्योक नदी है। अब देखते हैं जो नदी है उसका एक सामरिक और पर्यटन महत्व भी है क्या। बहुत सारे जो नदी हैं उसके नीचे आपका शहर मिलेंगे, झेलम, श्रीनगर, बहुत सारे बांध बने हैं, ठीक। उसके बाद गंगा नदी के किनारे पटना है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के है, हम्पी, तुंगभद्रा। फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से भी जुड़ा हुआ है। तो हम्पी कौन से नदी के, तुंगभद्रा, ठीक, कोणार्क महानदी के तट पे। उसका महत्व बताया था मैं आपको, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, पानी चाहिए। तो दूसरा, परिवहन के दृष्टिकोण से कम कॉस्ट में आप कोई सामान बेच सकते हो, जलवायु परि जल विद्युत निर्माण कर सकते हो, और सांस्कृतिक भी उसका महत्व है। अब देखते हैं क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन एंड विच रिवर्स केम अंडर इंडियाज कंट्रोल। जल सिंधु जल संधि किस वर्ष में हुई, इसमें भारत को किन नदियों का नियंत्रण मिला। दूसरा, 4 नंबर में आपको प्रैक्टिस करना है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय की मुख्य श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 8 नंबर में जो आपको प्रैक्टिस करना है, कंपेयर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी व पूर्वी तटीय मैदान की तुलना कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की भौगोलिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके है 15 मार्क्स के लिए, भारत की पर्वतीय प्रणाली हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु और संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित करती है, विवेचन कीजिए। या फिर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप, भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक लिख सकते हैं या फिर भौतिक स्वरूप एवं नदी तंत्र देश की सामाजिक आर्थिक विकास की रीढ़ है, इस कथन की विवेचना करिए। और आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और डायरेक्टली हमें सेंड कर सकते हैं युवा चैलेंज में या फिर युवा रायपुर में। थैंक यू, जय हिंद।